Hello students, welcome to Bharatna's biology classes. Class 11th, chapter number 8, cell, structure and functions में हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल दोनों स्टडी कर लिया था और प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया था. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक एक ऑर्गेनिली को स्टडी करना. सबसे पहले हम जिस ऑर्गेनिली को स्टडी करेंगे दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. And plasma membrane is also, since it is living, it is also known as biomembrane or cell membrane. Plasma membrane is also known as unit membrane. सबसे पहले हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंडरस्टैंड करने के लिए इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, हमें उसे स्टडी करना पड़ेगा. तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड का मतलब है फॉस्फोरस एसोसिएटेड विथ लिपिड. लिपिड क्लास 10th में हमने पढ़ा, इट इज सिंपली फैट. इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि परमिएबल यानी परमिएट करना, और वो सेलेक्टेड है. वो सेलेक्टिव परमिएबल कैसे है, जैसे ये अगर मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के लिए सम पोर्स आर प्रेजेंट. दीज आर द पोर्स. और मान लीजिए कि ये अगर जो पोर्शन है दिस इज इनसाइड द सेल, ये इनसाइड है सेल के और ये है आउटसाइड. और यहाँ पे सर्टेन मॉलिक्यूल, सर्टेन सब्सटेंसेस है जिनकी साइज बड़ी भी है और छोटी भी है. अब ये सारे के सारे अब जो यहाँ से परमिएट करके सेलेक्टेड सब्सटेंस चले जाते हैं, सेलेक्टेड सब्सटेंस यहाँ से परमिएट करके जाते हैं, हम इसी वजह से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं. एंड ओनली सेलेक्टेड पार्टिकल कैन गो विच आर स्मॉल. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेलेक्टेड पार्टिकल जो स्मॉल होगा वही जाएगा. एक छोटा से हम एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहे हैं. जैसे अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये ब्लैक कलर से इनफोल्डिंग हो जाती है, ये एक सेल है और ये इनफोल्डिंग हो गई, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं वो भी अंदर चले जाएंगे. तो ऐसा नेचर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इस वजह से हम ये बोलते हैं ये सेलेक्टेड जाएगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जाएंगे, बड़े भी चले जाते हैं. तो यहाँ पे इतना स्टडी करने पर हमें ये पता चलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सबसे पहला तो उसका नेचर है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. और एक कैरेक्टर उभर के आता है, इट इज डायनामिक. ये काफी फ्लेक्सिबल है, यहाँ से ऑस्मोसिस हो जाता है. इसकी ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. बहुत सारे एंटीजन रिसेप्टर साइट्स है, बहुत से फंक्शंस हैं जिसको कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे और ये बताएंगे कि ये जो है ये इसका नेचर है, इट इज डायनामिक. और डायनामिक नेचर को जानने के लिए पहले हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे जो भी कैरेक्टर्स हैं इसे तो हमने समझ लिया. अब आगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो 3 मॉडल प्रपोज किया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए. 3 मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल आता है वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम है डैनियली एंड डेवसन मॉडल, और इसे दूसरा नाम दिया जाता है सैंडविच मॉडल. ये कैसे है सैंडविच मॉडल, हम इसे भी यहाँ पे स्टडी करेंगे. अब इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड. अभी वी विल ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड. प्रोटीन्स जो है वो अल्फा ग्लोब्यूलर है. सबसे पहले हम प्रोटीन्स तो आप जानते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अमीनो एसिड से एसोसिएटेड है. फॉस्फोलिपिड्स जो को हम समझेंगे. देखिए फॉस्फोलिपिड है, इसके पास एक हेड है और टेल है, ये 10th में हमने पढ़ा. और ये ग्लिसरॉल जो है हेड है और इसके पास 2 फैटी एसिड्स की चेन है. तो ये फॉस्फोलिपिड को हम कह रहे हैं दिस इज एम्फीपैथिक इन नेचर. और इसका जो हेड वाला पोर्शन है दैट इज ग्लिसरॉल विच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. और जो नीचे टेल है दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. और इसे 2 होने की वजह से हम एम्फीपैथिक बोल रहे हैं. और फॉस्फोलिपिड जो है अरेंज्ड इन बाइलेयर है. अब इसकी अरेंजमेंट कैसी है, पहले तो इसके डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं. इसका डायग्राम जैसे है, जैसे कि इस चीज को, ये है लिपिड लाइक स्ट्रक्चर. अब आप ये डबल चेन है, एम्फीपैथिक मॉडल है,
ये जो है दिस इज लिपिड, और जो लिपिड है दैट इज बाइलेयर्ड। ये ब्लू कलर से हमने लिपिड को इंडिकेट किया है और ये बाइलेयर्ड है, और इसको हम कहते हैं ये बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड। दिस इज बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड। और इसके बाहर आई एम जस्ट टेकिंग द कलर ग्रीन, इसके बाहर हमने गोल गोल जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, दिस इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। This one is globular protein. This is the structure which was given by Danieli and Debson. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सैंडविच मॉडल है। आप ऑब्जर्व करिए, सैंडविच मॉडल इसलिए है, अगर आप ग्रीन वाले को मान लीजिए कि ये ब्रेड है और ये दो जो है ब्लू बाइलेयर है, ये एक बार इमेजिन करिए दिस इज बटर एंड दिस इज ब्रेड, और इस तरह से जब ये जुड़ा हुआ है तो इसे बताया गया है कि ये सैंडविच मॉडल है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर परमिएबिलिटी होनी चाहिए, और वो भी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होनी चाहिए। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को बताने के लिए कुछ कंसेप्ट्स दिए गए जो कि फेल हो गया, और इसी वजह से डैनियल एंड डेप्सन मॉडल फेल हो गया। ये जो दो लेयर है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसे हम कहते हैं वैंडर वॉल फोर्स। ये जो दो लेयर है, अब इसे समझने के लिए वी विल अगेन ड्रॉ द डायग्राम एंड वी विल अंडरस्टैंड। जैसे कि मान लीजिए ये फॉस्फोलिपिड है और ये जो है इसका दूसरा लेयर है, और बाहर है ग्रीन वाला स्ट्रक्चर। अब ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आपको पता है दिस इज द ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि फैट का एक मॉलिक्यूल है, लेट अस टेक द मॉलिक्यूल ऑफ फैट। ये फैट का मॉलिक्यूल है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगेन इट इज सॉल्युबल, ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता है और सेल के अंदर चला जाता है, और ये बाहर से अंदर हो गया। यानी ये प्रूफ हो गया कि दिस इज द फैट मॉलिक्यूल, ये परमिएट कर गया। अब अगर यहाँ पर हम एक और डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाएंगे कि फैट तो मूव कर गया। अब एक स्ट्रक्चर है और ये भी आपको समझ आ रहा है, ये बाइलिपिड लेयर है और इस तरह का स्ट्रक्चर, और बाहर यहाँ पर अगेन we will draw the in green that globular protein is present, and this is the globular protein। और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल। अब ये यहाँ तो चला जाता है, अगेन जब वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है ये लिपिड वाले एरिया में इट फेल्स टू क्रॉस, और ये यहाँ पर नहीं जा पाता है। अब अगर नहीं जा पा रहा है तो डैनियल एंड डेप्सन का मॉडल जो है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी में फेल कर जाता है, कोई डायनामिक कैरेक्टर भी नहीं दिखा रहा है, जैसे एंडोसाइटोसिस हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, सेल ईटिंग, सेल वॉमिटिंग, ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे फेल हो गए। सो डैनियल एंड डेप्सन मॉडल जो है सैंडविच मॉडल है, और ये कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं देता है। बट देन ऑल्सो दिस डैनियल एंड डेप्सन मॉडल इज स्टडीड बिकॉज ये सैंडविच लाइक्स जो स्ट्रक्चर बताया है मॉडर्न कंसेप्ट में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो इससे काफ़ी रिजेंबल करता है, वो आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब एक और मॉडल हम आज पढ़ेंगे दैट इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। डैनियल एंड डेप्सन की फेलियर के बाद रॉबर्टसन आए और उन्होंने दिया है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहती है, ये रॉबर्टसन अगेन ही गेव द कंसेप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड। अभी हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड इज एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक का भी मतलब आपको पता है, अरेंजमेंट इज सेम है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया प्रोटीन इज फाइब्रस एंड थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 to 100 angstrom। नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम टू अंडरस्टैंड। ये आपको पता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, और यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो प्रोटीन है
that is not globular and it is fibrous in nature. ये इस तरह से, this is the fibrous protein, but this structure also failed to explain the selectively permeable nature of plasma membrane. अगेन यहाँ पर यही आया कि जो प्रोटीन्स हैं वो तो पास कर जाते थे, फैट जो पास कर जाते थे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल नहीं पास हुए, और सेम प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया. इनके जो यूनिट मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या था और सिमिलैरिटी, इन्होंने थिकनेस को बताया और प्रोटीन को फाइब्रस बताया, और यहाँ पर सिमिलैरिटी ये थी कि बाइलेयर स्ट्रक्चर है, और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया PLP, दिस इज द प्रोटीन, दिस इज लिपिड एंड अगेन दिस इज प्रोटीन, और इसे हम कहते हैं लैमेलर मॉडल. इसको और रिफाइन किया गया और इसे बताया गया ट्राई लैमेलर मॉडल. और अगेन डायनामिक नेचर दैट वाज फेल्ड एंड सेलेक्टिव परमेएबल नेचर दिस वाज फेल्ड. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल करेंगे, जो कि आज तक का एक्सेप्टेबल मॉडल है, और ये दोनों रिजेक्ट हो गए.